वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 38 सॉल्व करेंगे जो 4 मार्च को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका गणित का गतिविधि पत्रक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पुस्तक मेले की सैर। पुस्तक का मेला लगा हुआ है, वहाँ की सैर है। मेले के अंदर अलग अलग तरह की पुस्तकें मिल रही होंगी, उन्हीं के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए। उन्होंने वहाँ विभिन्न बुक स्टॉल देखे। आइए RN प्रकाशन की पुस्तकों की सूची के एक भाग को देखें। अब वो जिस मेले के अंदर गए हैं वहाँ उनको ये किताबें नज़र आई। पुस्तकों की आपको सूची दी हुई है, कौन से पब्लिशर की है वो भी नाम आपको दिया हुआ है कि इन्होंने इसका प्रकाशन किया है। राइटर का नाम नहीं दिया किसने ये लिखी हैं, पर किन्होंने ये प्रकाशित किया उनका नाम बताया हुआ है। हर किताब का क्या अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य मतलब जो उस किताब के ऊपर प्रिंट कर रखा है उसका रेट। जैसे बीरबल, बुद्धिमान बीरबल का रेट उस पर प्रिंट किया हुआ है 20 रुपये। पर आपने देखा होगा चीज़ें जितने की मार्क कर रखी होती हैं, जितना उस पर अंकित होता है, कई बार हम उससे सस्ती खरीद कर लाते हैं, दुकान वाला हमें छूट दे देता है। वैसे ही उस पर कुछ रुपए की छूट हुई, उसके बाद वो कितने की बेच रहे हैं, फिर इतने की बेच रहे हैं। यहाँ क्रय मूल्य गलत लिखा हुआ है, यहाँ विक्रय मूल्य लिखना चाहिए था क्योंकि फिर वो इतने की बेचेंगे। अंकित मूल्य जो भी उन्होंने लिखा उस पर जो छूट दी उसके बाद जितने की वो बेच रहे हैं, इतने की बेच रहे हैं। हमारे लिए तो ये क्रय मूल्य है, हमें इतने की पड़ी, पर दुकान वाले को कोई ना ये इतने की पड़ी होगी। उसने पहले ही 20 रुपये में अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ के और तब इतना मार्क किया होगा कि मैं इतना लिख देता हूँ, मैं छूट भी दे दूंगा तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा अगर मैं इतने की बेचूंगा। अब ये आपको 8 किताबों के नाम, उनके सबके प्राइस और बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, ये आप खुद से फिल करेंगे। नीचे आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि अंकित मूल्य में से अगर आप छूट को घटा देते हो वो क्रय मूल्य के बराबर होती है। क्रय नहीं विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। अब हम सॉल्व करना देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट वाली किताब देखो, 20 रुपये उस पर लिखा हुआ है किताब के ऊपर कि ये 20 रुपये की है, लेकिन दुकान वाला क्या कह रहा है कि वो 5 मतलब मेले में जो जिस स्टॉल पर से वो देख रहे हैं वहाँ इतने की छूट मिल रही है, 5 रुपये और 90 पैसे की छूट मिल रही है। तो कितने की पड़ेगी फिर वो किताब, कितने की बेचेगा दुकान वाला? इसमें से ये घटा देंगे हम। कैसे घटाते हैं, आपको घटा करना आता होगा कि 20 लिखा हमने, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आप इन डिजिट्स को नहीं देखोगे कभी, यहाँ 5 9 0 लिख दो और ये पॉइंट थोड़ा और आगे लगा दो। पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और फिर जितने पीछे डिजिट दिए होंगे वो, जितने आगे दिए होंगे वो लिख दिए। अब माइनस हम यहाँ पीछे वाली साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। तो यहाँ से पहले 0 में से 0 गया, कितना आया 0। अब नेक्स्ट क्या है, 0 में से 9 माइनस करने हैं। 0 में से 9 तो नहीं जा सकते, तो ये 0 क्या करेगा, अपने आगे वाले से 1 हासिल ले लेगा। यहाँ कितना बन जाएगा फिर 10 बन जाएगा। पर आगे वाला कैसे दे सकता है, वो तो खुद 0 है, तो उसको भी पहले अपने आगे वाले से लेने पड़ेंगे। तो वो इस 2 से 1 ले लेगा, यहाँ 10 बनेगा, पर 10 में से 1 इसने भी तो ले लिया, तो यहाँ कितना रह जाएगा 9 रह जाएगा। और आगे वाले ने इसको दिया था तो यहाँ 2 की बजाय क्या रह गया, 1 रह गया। ऐसे हासिल लेते रहते हैं अपने आगे वाले से। अब यहाँ अब माइनस करना ईजी है कि 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 1 बचा हुआ है। नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको आप 0 भी काउंट कर सकते हो। आपको बताया भी था किसी भी संख्या के आगे आप कितनी ही 0 लगाओ वो काउंट तो होंगी नहीं, तो आप यहाँ 0 मान लो और 1 में से 0 गया, कितना बचा 1। देखो यही लिखा हुआ है ना, 14.10। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वाली किताब का क्या है, सुरीला तानसेन। ये तो आपको सॉल्व करके दिखाया ही हुआ था, हम आगे की करते हैं। ये वाली किताब आपकी 65 रुपये की है, जो अंकित मूल्य है उस पर छूट कितने की मिल गई, 13 रुपये 10 पैसे की। तो हम ये घटा कर देंगे। कैसे घटा करोगे, 0 में से 0 गई 0, आगे 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो ये 0 डॉट याद रखना, डॉट अपनी जगह ही रहेगी, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो इस बिंदु को।
इसने इससे हासिल दिया, यहाँ बना 10 और यहाँ क्या बचेगा, एक हासिल उसको दिया तो यहाँ बचेगा 4। अब इसको हासिल लेने की ज़रूरत है या नहीं है वो हम उसके नीचे देखेंगे क्या संख्या लिखी हुई है, 3 लिखा हुआ है, चलो 4 में से 3 चला जाएगा तो इसको आगे से हासिल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले सारा हासिल लेने वाला देख लिया, अब घटा कर दो। 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5। क्या उत्तर आया, ये उत्तर आया, यहाँ हम ये लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट तीसरे नंबर वाली क्या दी हुई है, 130 रुपये उस पर अंकित है, कितने रुपए की छूट दे कि फिर वो दुकान वाला इतने की उसको बेचेगा, विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है 105.60। अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, देखो 130 में से कुछ घटाएंगे, कितने की छूट है वो हमें निकालना है, तो उत्तर क्या आ रहा है 105.60। दूसरा तरीका क्या है, हम इसको घटा के देख लेते हैं, 130 में से ये घटा देंगे 105.60, तो जो यहाँ जगह है वो उत्तर आपका आ जाएगा। या तो इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो, मेन तो बात ये है कि इन दोनों का जोड़ इतना आना चाहिए 130, तो हमने उल्टा कर दिया, इसको घटा के देख लिया कि 130 में से 105.60 घटाएंगे, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 6 जा नहीं सकता, इसने हासिल ली 10 बना, पर यहाँ पहले ही 0 है तो वो अपने आगे वाले से हासिल लेगा तब 10 तो बनेगा, पर एक अगले को भी दे रहा है तो यहाँ कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और इसने हासिल दी है एक तो यहाँ 2 रह गया। अब माइनस आगे और हासिल लेने की ज़रूरत है या नहीं है, नीचे चेक करो, 0 लिखी हुई है तो ज़रूरत ही नहीं है, बस यहीं तक छोड़ दिया। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 0 गई 2 और 1 में से 1 गया 0, तो क्या उत्तर आया, ये वैल्यू आपकी ये वाली जगह जो यहाँ है ना, ये वाली वैल्यू निकल आई। हमने इसमें से इसको माइनस किया तो भी यही आएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ आगे मैं आपको दोबारा डिटेल में बता दूंगी ये वाली चीज़। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, इतना रुपए उस पर लिखा हुआ है किताब के ऊपर, रेट 7 रुपये 80 पैसे छूट दे दी, तो कितने की पड़ेगी, आप ये भी माइनस कर सकते हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इधर पीछे 2 हैं 80 लिख दिया, और इधर आगे एक 7 ही दिया हुआ है, 7 लिख के छोड़ दिया। 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में से 8 तो जा नहीं सकता, एक हासिल दी इससे, यहाँ बन गया 10। अब यहाँ कितना बचा, 5 की बजाय 4 बचा, 4 में से 7 हम घटा नहीं सकते, तो ये अपने आगे वाले से हासिल लेके क्या बन गया, 14 बन गया। और यहाँ कितना बच गया, 8 बच गया। हासिल लेना ध्यान रखना, किसको हासिल लेनी है किसको नहीं लेनी है, और अगर दी है तो पहले ही लिख लो, फिर यहाँ ये बच गया, वरना आप भूल जाओगे। 10 में से 8 गया 2, 14 में से 7 गया 7, और 8 में से यहाँ आप 0 मान सकते हो, 8 में से 0 गया, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। ये उत्तर आ जाएगा यहाँ का। नेक्स्ट 40 रुपये की आपकी योग की किताब पर लिखा हुआ है, कितने की छूट दें कि इतना आंसर आए, वही सेम तरीका कि 40 में से कितने की छूट दें कि इतने रुपए की फिर वो पड़ेगी, तो उल्टा कर लो, 40 में से ये घटा दो, ये वाली जगह आ जाएगी, ये किसके बराबर होगा हमारा, इसके। कैसे माइनस किया, 40 लिखा, उसमें से ये घटा के देखना है, ये घटाएंगे, 0 में से 0 तो चली जाएगी, पर 0 में से 5 नहीं जाएगा, वो अपने आगे से हासिल लेगा, यहाँ बचेगा 9। अब यहाँ देखो, ये इसको हासिल कब दे सकता है, जब खुद इसके पास होंगे, तो ये अपने आगे वाले से हासिल लेगा, तो 4 की जगह तो रह गया 3, क्योंकि इसने हासिल दी, फिर यहाँ 10 की बजाय रह जाएगा 9, क्योंकि इसने इसको हासिल दी। माइनस करना ईजी है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ आगे 3 में से 3 गए, या तो आप 0 लगा के लिखना चाहो लिख दो 0, वरना ना भी लिखोगे तो आगे वाली 0 काउंट ही नहीं होनी है। क्या उत्तर आ जाएगा, 4 रुपये और 50 पैसे। नेक्स्ट 6th वाली किताब का भी ऐसे ही निकालेंगे, 150 में से क्या घटाएं कि ये आए, तो हम 150 में से डायरेक्ट ये घटा देते हैं, वो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। 150 में से क्या घटाएं कि 125 आए, तो हम सीधा 150 में से 125 को घटा देते हैं, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। कितना आ रहा है, पीछे तो दोनों 0 0 0 माइनस ही होगी, फिर पॉइंट के आगे यहाँ 0 में से 5 जा नहीं सकता, इसने हासिल ली, इससे क्या बना 10, हासिल एक दी है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक कम हो जाएगा, 5 की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। आप चाहो तो इन पर कट लगा सकते हो, कंफ्यूज ना हो, इस पर कट लगा दिया, यहाँ भी कट लगा दिया, कि याद रहे अब यहाँ ये काउंट करना है, ना कि ये काउंट करना है। 4 में से 2 गया 2, आगे 1 में से 1 गया 0, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे तो। नेक्स्ट क्या है,
240 में से 37.20 घटाने हैं। 240.00 में से 37.20 घटाएंगे। गलती कभी ये मत कर देना 37 यहाँ इस 2 के नीचे 3 लिखो, हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बिंदु के नीचे बिंदु। माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 जा नहीं सकते, वो अपने आगे वाले से हासिल लेगा। ये खुद 0 है तो ये कहाँ से हासिल देगा, ये अपने आगे वाले से लेगा, तभी फिर नेक्स्ट को देगा। तो यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ इसने भी हासिल दिया, यहाँ बच गया 3। अब यहाँ इसको आगे से हासिल लेने की ज़रूरत है, 3 में से 3 तो जा सकता है तो नहीं ले रहे हैं हम इससे हासिल, यहाँ 2 ही रखेंगे। अब 0 में से 0 लिख दिया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब 0 ही है, तो 2 में से 0 गया, कितना बचा 2, ये उत्तर आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या है, 399 में से क्या घटाएं कि 240.50 आए। तो हम 399 में से सीधा 240.50 को घटा के देख लेते हैं। ये आपको नहीं पता क्या है, ये इसके बराबर ही होगा। वही घटा करना, पहले हासिल का लिख लिया करो। मैंने यहाँ इस बार कट नहीं लगा के दिखाया, आप खुद से कट लगा लेना कि इस 9 के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दिया कि ये कट के यहाँ 8 ही बचा हुआ है, इस 0 के ऊपर कट लगा के यहाँ 10 बचा हुआ है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जा नहीं सकते, आगे से हासिल ली बना 10, 10 में से 5 गए 5। अब इसने एक हासिल दी थी ना, तो यहाँ इसीलिए हमने ऊपर 8 लिख दिया, ये तो कट चुका है, यहाँ 8 है। 8 में से 0 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, ये उत्तर आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ ना समझ में आई हो कि इसमें से कुछ पूछा हुआ था यहाँ क्या घटाएं कि ये आएगा, तो हमने ये क्यों घटा दिया और ये आंसर निकाल दिया, ये चीज़ आप इससे याद रख सकते हो। बहुत लोगों को पता भी होगी ये वाली बात, जिनको नहीं पता उनके लिए एक्सप्लेन की जा रही है कि देखो ए में से अगर बी को घटाने पर सी आ रहा है, अगर आपको सिर्फ ये बात दे रखी हो तो इस बात को आप कई तरीके से लिख सकते हो कि इस सी को मैं अगर इधर की साइड ले आऊँ, इस बी को उधर की साइड ले जाऊँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब बात तो वही रही, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा ना। सी इधर आ गया माइनस का बन गया, बी उधर का चला गया प्लस का बन गया, एक ही बात है। या मैं इस बी को उस तरफ ले जाऊँ, सी को भी ना लेके आऊँ, तो वो ए बराबर है बी जमा सी के रहेगा। या इस सी को उधर ले जाऊँ और बी को वहीं रखूँ, तो ये ए बराबर है सी जमा बी रहेगा। ये चारों बातें तो एक ही है ना, बस कभी इसको उधर ले गए, कभी उसको उधर ले गए, कभी दोनों को उधर ले गए, वही चीज़ बार बार अरेंज करके लिखी हुई है। मेन चीज़ ये है कि ए बराबर रहेगा बी और सी के जोड़ के। वही हमने इन क्वेश्चंस में किया था कि इसमें से कुछ घटाओ ये आएगा, या फिर इसमें से ये घटा लो, पता लग जाएगा क्या आएगा, यही आंसर आएगा। यही चीज़ आपको बताई हुई थी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बताया जिन लोगों को नहीं पता। अब आगे देखते हैं, या फिल कर दोगे सारे आंसर जो आंसर आपके आए। और ये यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। अंकित मूल्य में से जब छूट को घटाते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है, कि दुकान वाला इतने उसने लिख रखा है उस किताब पे रेट, इतने की उसने छूट दी तो इतने की वो बेचेगा, उस दुकान वाले के लिए होता है। हमारे लिए वो पड़ेगा क्रय मूल्य कि हाँ हमने इतने की खरीदी, बट दुकान वाले ने तो इतने की बेची, तो क्या होना चाहिए था, विक्रय मूल्य लिखा होना चाहिए था। आप ये सब फिल कर दोगे क्योंकि ये अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ासकर ये वाला कॉलम आपके काम आएगा। क्यों काम आएगा कि किताब पे अंकित मूल्य कुछ भी हो, कितना ही भी मार्क्ड कर रखा हो, पर हम तो छूट घटाने के बाद कितने की दुकान वाला बेच रहा है वही देखेंगे, उतने की खरीदेंगे। तो ये वाली मेन हमारे काम की रहेगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मोहित ने सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 पर लिखी पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। मोहित ने कितने पैसे खर्च किए। अब आप फिर से टेबल में चेक करोगे कि 1 नंबर वाली किताब दुकानदार कितने की बेच रहा है, इतने की बेच रहा है। विक्रय मूल्य है ये दुकानदार का, गलत लिखा हुआ था यहाँ, हमारे लिए ये इतने की पड़ेगी, पर दुकान वाला तो इतने की बेच रहा है ना, अंकित मूल्य पर नहीं, छूट देने के बाद जो रेट है वही हम देखेंगे। तो 1 नंबर वाली का रेट, 3 नंबर वाली का रेट, 4 नंबर वाली का रेट और 8 नंबर वाली का रेट आपको टोटल बताना है। उतने ही रुपए तो मोहित दुकानदार को देगा। कितना बना टोटल, मैं यहाँ प्लस का निशान लगाना भूल गई हूँ, आप ज़रूर लगा लें। टोटल ऐड कर रहे हैं इन चारों को। 1 नंबर वाली का रेट लिखा, 3 वाली का, 4 वाली का, 8 वाली का। अब आप लोगों को लगेगा ये आगे 0 क्यों लगा दी मैम ने, यहाँ भी 0 लगा दी, क्योंकि ये हमें पॉइंट से पॉइंट तो मैच करके लिखना था।
पीछे 10 60 जितना बन रहा था, आगे कोई 3 डिजिट हैं कोई 2 डिजिट हैं, इसीलिए ज़ीरो लगा दिए एक एक्स्ट्रा की कंफ्यूज ना हो आप लोग। यहाँ भी ज़ीरो लगा दी क्योंकि यहाँ 2 डिजिट आगे दिए हुए थे, इसमें आगे 3 ही डिजिट थे। टोटल कैसे करेंगे, प्लस निशान याद से लगा लेना, दाहिनी ओर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 0 0 0 0 कितना बना टोटल 0। नेक्स्ट 1 6 2 5 कितना बना, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14। तो 14 का 1 तो हमने ऊपर हासिल लगा दिया, नीचे लिख दिया 4। अब नेक्स्ट लाइन को जोड़ेंगे 1 4 5 7 कितना बनेगा ये टोटल, 4 और 1 ये 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो 1 हासिल ऊपर लगा दिया, 7 नीचे लिख दिया, 17 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन को जोड़ेंगे 1 2 और ये 8 10 और 4 14। तो 1 हासिल ऊपर गया, 4 नीचे। अब इसको जोड़ेंगे 1 2 और 2 4। ये आपका उत्तर आया कि टोटल मोहित ने इतने पैसे खर्च किए, दुकानदार ने ये रेट लगाया छूट के बाद, तो मोहित ने इतने रुपए दे दिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए। कि वंशिका को योग वाली बुक लेनी थी, उस कॉलम में लिखी हुई थी ना योग वाली बुक भी। कितने रुपए दिए दुकान वाले को, 50 रुपये दिए। तो अब आपको बताना उसके पास कितने रुपए बचे हैं। पहले तो आपको टेबल से वही देखना पड़ेगा योग वाली किताब कितने रुपए की है, फिर आप 50 में से घटा दोगे, जितने भी रुपए की वो किताब पढ़ रही थी उतने उसके पास बच जाएंगे। और सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है बचे हुए रुपयों से वह इस सूची से और कौन सी किताब खरीद सकती है। तो आप देख लोगे कितने रुपए बचे हुए हैं, 5 रुपये बचे हैं, 10 रुपये बचे हैं, टेबल में चेक कर लोगे, हाँ इतने रुपए में कौन सी बुक आ रही है वही लिख देंगे। देखो योग वाली पुस्तक का ये रेट है, दुकान वाला इतने रुपए में बेच रहा है, विक्रय मूल्य। छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पे नहीं खरीदेंगे हम, छूट जो दे दी उसके बाद जो रेट था वो देखा, वो घटा दिया 50 में से। दुकानदार को 50 रुपये दिए ना इसने, 50 में से घटाएंगे, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 5 जा नहीं सकते, आगे से हासिल लेगा। पर ये कैसे देगा, इसके पास खुद 0 है तो ये अपने आगे से हासिल लेगा। इसने हासिल दिया तो यहाँ 4 रह गया, यहाँ 10 बना था पर इसने इसको हासिल दे दी थी तो यहाँ 9 रह गया और यहाँ 10। अब माइनस ईजिली कर सकते हो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 3 गया 1। इतने रुपए उसके पास अब रह गए। दुकान वाला इतने रुपए उसको वापस करेगा, 14 रुपये और 50 पैसे। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, कितने रुपए उसके पास बचे। नेक्स्ट में बताना था और कौन सी वो किताब खरीद सकती है। इतने रुपए में आप देखोगे, इतने रुपए से कम की जो भी किताब होगी या इतने ही रुपए की कोई किताब होगी वो आप लिख दोगे। तो बुद्धिमान बीरबल जो किताब है वो 14 रुपये और 10 पैसे की है, मतलब ये किताब भी वो खरीद सकती है और फिर भी उसके पास 40 पैसे बच जाएंगे। 40 रुपये नहीं, देखो 50 पैसे है ना यहाँ पीछे और यहाँ 10 पैसे हैं, 14 रुपये आगे तो 40 पैसे और बच जाएंगे और वो एक ये किताब और ख़रीद सकती है, बुद्धिमान बीरबल वाली। और कोई किताब इतने कम रेट की है ही नहीं, बाकी सब महंगी हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अजमल ने नीचे दी गई कुछ पुस्तकें खरीदी। कौन कौन सी पुस्तक, एक तो धरती गोल है और एक पश्चिम की ओर। ये भी आपको टेबल में दी हुई थी किताबें। और कितनी कॉपीज़ खरीदी, एक किताब नहीं खरीदी, 4 कॉपी ये खरीदी और 7 कॉपी ये खरीदी, एक नहीं खरीदी। तो हम पहले एक का रेट देखेंगे, एक कितने की पड़ रही है, फिर 4 कितने की पड़ेंगी वो निकालेंगे। 7 पहले एक का देखेंगे ये वाली किताब कितने की है, फिर 7 कितने की पड़ेंगी वो बताएंगे। और फिर टोटल भी पूछा हुआ है कि उसे पुस्तक विक्रेता को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो पहले तो आप धरती गोल है वाली किताब देखोगे, टेबल में वो दी हुई है 125 रुपये की। एक तरीका तो ये है कि 4 उसने खरीदी हैं, 125 जमा 125 जमा 125 जमा 125, आप इसको 4 बार जोड़ो, 5 जमा 5 10, 5 15, 5 20, तो हासिल 2 ऊपर गई, नीचे लिख दिया 0। नेक्स्ट 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितना बना 10, हासिल ऊपर 1 गई, नीचे लिख दिया 0। 1 2 3 4 5 500। बट इससे बेटर हमने क्या सीखा था कि सीधा गुणा कर लो, कि 125 को 4 से गुना कर दो। उसने 4 किताबें खरीदी हैं ना, एक 125 की पड़ रही है तो 4 कितने की पड़ेंगी, 4 पंजे 20, तो 20 का 2 ऊपर गया, 0 नीचे आएगा। 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 1 ऊपर गया हासिल और 10 ये लिख दिया हमने 10, मतलब 4 एकम 4 और ये ऊपर वाला जोड़ेंगे हासिल कितना हो जाएगा 5। ये देखो सेम ही आंसर आ रहा है ना।
आप ऐसे निकाल सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा गुना करना। नेक्स्ट में भी ऐसे ही देखेंगे पश्चिम की ओर एक किताब कितने की है, तो उसको 7 बार जोड़ने की बजाय हम सीधा 7 से गुना कर देंगे। ये तो आप 202.80 उसका रेट 1 का है, 7 से गुना करेंगे। 7 को 0 से गुना करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर 0 से गुना करते हैं वो 0 ही बन जाती है, तो यहाँ तो क्या बन गया 0। फिर 7 को 8 से गुना करेंगे, 7 अठे 56, 56 का 5 ऊपर गया 6 नीचे। फिर ये जो आपको बिंदु दी हुई है वो एज इट इज़ लगाएंगे डॉट। फिर 7 दूनी 14, 14 में 5 और जोड़ना है, 14 + 5 कितना हो जाएगा 19, 1 हासिल ऊपर गया, 9 हमने नीचे लिख दिया। फिर दोबारा 7 को 0 से गुना करेंगे, वही 0 से गुना करने पर 0 ही बन जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 1, 1 लिख दिया। फिर 7 दूनी 14, तो 14 लिख दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले का, यहाँ वाला हो जाएगा। पर आपको टोटल भी बताना है, कुल कितना बनेगा, जो यहाँ आया था 500 वो जमा जो ये अब आया है ये, इसका टोटल बताएंगे ना, क्योंकि बाद में फिर से पूछा हुआ है उसे पुस्तक विक्रेता को कुल कितने रुपए देने होंगे, तो ये कुल मूल्य ही देगा। दोनों को आप जोड़ देंगे, 500 इनका आया था, इसका इतना आया, जोड़ा कैसे 0 + 0 0, 6 + 0 6, ये डॉट वहीं लगा दी, 9 + 0 9, 1 + 0 1, 4 + 5 9। और ये 500 याद रखना, डॉट के नीचे डॉट लगानी होती है पॉइंट के। कभी आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ 5 लिख के इसको 5 + 1 6 बना दो। ये 3 डिजिट दी हुई थी, इससे अगली आप 0 मान सकते हो, 1 में 0 ऐड करोगे 1 ही होगा, तो 1919.60 इतने रुपए उसको टोटल देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अपने विद्यालय से पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए। कि आपके स्कूल की लाइब्रेरी से आप अपनी पसंद की कोई भी किताब लोगे, अब उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी पूरी कीजिए। ये कल वाली वर्कशीट में भी यही क्वेश्चन आए हुए थे, वहाँ हमने 5 किताबों का बताया था, अब सिर्फ एक ही किताब का बताना अपनी पसंद की। क्या बताना है, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम और उसका मूल्य। कल वाले में आपको लेखक का नाम भी बताना था, इस बार आपको लेखक का नाम नहीं बताना है। तो वही सबसे पसंद वाली कौन सी होगी बच्चों की, ये पंचतंत्र की कहानियाँ वाली जो है सबको पसंद होगी, तो वही लिख रहे हैं कि पंचतंत्र की 101 कहानियाँ, पुस्तक का नाम हो गया, प्रकाशक का नाम लिख दिया मनोज पब्लिकेशन और इसका रेट लिख दिया 100 रुपये। ज़रूरी नहीं है कि पंचतंत्र की कहानियाँ सारी मनोज पब्लिकेशन ही छापते होंगे, पब्लिशर और भी अलग अलग हो सकते हैं। मैंने ये 101 कहानी वाली जो कल आपको दिखाई थी वही वाले पब्लिशर की बताई है। किसी में ज़्यादा कहानियाँ होंगी, किसी और ने लिखी होगी, किसी और ने प्रकाशन किया होगा उसका, तो आप वो भी लिख सकते हो। अब लास्ट में लिखा हुआ है, आप इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की सलाह दे सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी कह सकते हो कि पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, उनमें इतना कुछ है, तो आप लोग भी पढ़ना, या फिर उसके साथ मिलकर आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।